अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा कुमार के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं हरीम को रूफी कहता है कि फैज़ की हमें मदद करनी चाहिए। फैज़ ने हमेशा मेरा साथ दिया। ये बात सुनकर हरीम कहती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। रूफी कहता है जो कुछ फैज़ के साथ आज हो रहा है उसकी वजह हम ही लोग हैं। हरीम मैं नहीं चाहता कि कभी भी तुम उसका साथ छोड़ो। तुम्हें फैज़ की मोहब्बत को समझना चाहिए। नासिर तो बहुत ही घटिया इंसान था, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन है कि कभी भी फैज़ तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। अगर उसके घर वाले उसे घर से निकाल चुके हैं तो तुम्हें इस बात से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि वो तुम्हें छोड़कर घर वापस चला जाएगा। इसलिए तुम्हें अब ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं सोचनी चाहिए। तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ फैज़ की मोहब्बत को समझना चाहिए। ये बात सुनकर एक बार फिर हरीम अपने भाई को कहती कि भाई जैसा आप कहेंगे बिल्कुल ही वैसा होगा। मैं भला फैज़ का कैसे साथ छोड़ सकती हूँ, वो मेरे शौहर हैं। मैं कभी भी अब उनके बारे में ऐसे वैसे कोई भी बात सोच भी नहीं सकती। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि रेहान एक बार फिर अपनी माँ के पास आता है और फैज़ के बारे में बात करता है, जिस पे उसकी माँ कहती है कि अगर वो उस लड़की को डिवोर्स देकर इस घर में आना चाहे तो मैं इस घर में आने की इजाज़त दे सकती हूँ, नहीं तो इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि वो अब इस घर में दोबारा कभी भी आए। रेहान कहता है कि फैज़ मेरा भाई है, आपका बेटा है, आप उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। आप फैज़ की खातिर ही ये कबूल कर लें। ये इस बात सुनकर एक बार फिर बड़े ही गुस्से से गेरिशा कहती है कि आइंदा अगर तुमने उसकी हिमायत की तो बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, आइंदा तुम फैज़ के बारे में ऐसी वैसी बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद कभी भी वो लड़की इस घर में वापस आए। जो कुछ होना था अब वो हो जाए। रेहान अब बहुत ही परेशान होता है। फैज़ कहे कि शाम मैडम की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो अब फैज़ को इस घर में कभी भी वापस नहीं आने देगी। दूसरी तरफ हरीम एक बार फिर फैज़ को कहती है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, तुमने हमेशा हमारी मदद की है। मैं अब तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी इज्जत हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम अब मेरी वजह से मज़ीद परेशान रहो। ये बात सुनकर फैज़ कहता है हरीम आज तो तुमने ऐसी बात की, अगर तुमने आइंदा ऐसी कोई भी बात की तो मैं बहुत बुरा होगा। कहने का मकसद क्या है, मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ ऐसे वक़्त को भी गुजारें। फैज़ कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो और मैं अपनी ज़िम्मेदारी को बेहतर तरीके से समझना चाहता हूँ। हरीम आइंदा तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी। ये बात सुनकर हरीम कहती है कि फैज़ ऐसा मत करो, मैं चाहती हूँ कि हम मिलजुल कर इस वक़्त को गुजारना चाहिए। ये सब कुछ आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।